और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हूथियों का ड्रोन अटैक। मारिब में हूथियों का ड्रोन वार, सऊदी समर्थित सेना को निशाना बनाया। सऊदी समर्थित बलों पर हमला किया गया है। राजौम ड्रोन से हमला, टैंक में जोरदार धमाका हुआ है। हूथी ड्रोन अटैक का वीडियो भी सामने आया है। तो गारिब में हूथियों का ये वार, सऊदी समर्थित सेना को निशाना यहां पर बनाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो देखिए, जिस तरह से लगातार अटैक किए जा रहे हैं हूथियों की तरफ से, और ऐसे में यहां पर मारिब में हूथियों का ड्रोन वॉर देखने को मिला है। सऊदी समर्थित सेना को यहां पर निशाना बनाया गया है। सऊदी समर्थित बलों पर हमला किया है। राजौम ड्रोन से ये अटैक किया गया है और टैंक में जोरदार धमाका इस दौरान होता है। तो हूथी ड्रोन अटैक का ये वीडियो भी सामने आया। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से ये अटैक किया गया है और ये टैंक पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। हूथियों का ये ड्रोन अटैक है। मारिब है ये, जहां पर हूथियों ने ड्रोन वार किया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमला। साउथ लेबनान में इजरायली वार, अली अल ताहिर हाइट्स पर इजरायल का एयर स्ट्राइक। तो अली अल ताहिर हाइट्स पर बरसे हैं बम। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमला, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर साउथ लेबनान में इजरायली वार और ऐसे में अली अल ताहिर हाइट्स पर इजरायल की एयर स्ट्राइक। तो अली अल ताहिर हाइट्स पर बम बरसाए गए हैं। इजरायल ने यहां पर एयर स्ट्राइक की है और इस वक्त ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी है किस तरह से यहां पर निशाना बनाया गया। तो दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमला हुआ है, एयर स्ट्राइक की गई है इजरायल की तरफ से। अली अल ताहिर हाइट्स पर इजरायल की एयर स्ट्राइक और ऐसे में अली अल ताहिर हाइट्स पर बम बरसाए गए हैं। इजरायल ने यहाँ पर जिस तरह से हमले किए हैं वही बता रहा है कि किस तरह से दक्षिणी लेबनान अभी भी दहल रहा है और यहाँ पर इजरायली वार चल रहे हैं। अली अल ताहिर हाइट्स पर इजरायल ने अटैक किया है, एयर स्ट्राइक यहाँ पर की गई है। अली अल ताहिर हाइट्स पर बम बरसाए गए हैं। काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मारिब में हूथियों का ड्रोन वॉर और वहीं साउथ लेबनान में इजरायली वार जिस तरह से चल रहा है। और कुल मिलाकर ये एक तरह से अनस्टेबिलिटी है। दोनों ही तरफ अगर हम समझे तो सऊदी समर्थित बलों पर हमला होता है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें अली अल ताहिर हाइट्स पर बम बरसाए गए हैं। तो यहाँ राजौम ड्रोन से हमला हुआ है, हूथी ड्रोन अटैक था ये। वहीं दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमला हुआ है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में लंबे समय से तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन को राहत देने के लिए यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को उतार दिया है, लेकिन एक मोर्चे पर अमेरिकी नौसेना को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। जॉर्ज वॉशिंगटन को पश्चिमी प्रशांत से निकालकर अरब सागर पहुंचाया गया है, जिसके बाद अब प्रशांत में अमेरिका का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। यानी ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने अपने कैरियर ताकत को पश्चिम एशिया में झोंका है। तो दूसरी तरफ चीन और उत्तर कोरिया वाले इलाके में उसकी मौजूदगी कमजोर हुई है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन ने शुक्रवार को अरब सागर में प्रवेश किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये जहाज एक दिन पहले सेंटकॉम क्षेत्र में पहुंचा था और इसका मुख्य मकसद लंबे समय से ऑपरेशन कर रहे यूएसएस अब्राहम लिंकन को राहत देना है। लेकिन मामला सिर्फ एक जहाज के आने और दूसरे के लौटने तक सीमित नहीं है। लंबे समय तक चलने वाली तैनाती ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट पर ऐसा दबाव डाला है कि इसका असर अब उसकी भविष्य की मौजूदगी पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। तो यूएसएस अब्राहम लिंकन को सामान्य अवधि से कहीं ज्यादा समय तक समुद्र में रहना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज के चालक दल ने लंबे समय तक लगातार ऑपरेशन किए और बीच में नियमित पोर्ट कॉल भी नहीं मिली। तो इससे जहाज पर मौजूद अमेरिकी नौसैनिक और मरीन की शारीरिक और मानसिक स्थिति को लेकर सवाल उठे। इसी वजह से जॉर्ज वॉशिंगटन को जापान के योकोसुका से हटाकर पश्चिम एशिया भेजने की जरूरत पड़ी। अब लिंकन सेंटकॉम क्षेत्र से निकलकर घर लौट रहा है, लेकिन उसकी अगली तैनाती कब होगी ये अभी साफ नहीं है। तो देखिए, जिस तरह से 3 मोर्चों पर अमेरिका फंसा हुआ है, ऐसे में समझना होगा कि प्रशांत में क्या चीन को मौका मिल गया है और यहाँ पर अब खेला होने जा रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह से अमेरिका के सामने 3 मोर्चे खुले हुए हैं और बहुत बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि अमेरिका की कैरियर नीति पर क्या बड़ा संकट है ये, और इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। एक एक चीज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, 3 मोर्चों पर फंसा हुआ है अमेरिका। प्रशांत में चीन करेगा खेला, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अमेरिका की कैरियर रणनीति पर बड़ा संकट इस वक्त दिख रहा है। तो ईरान की यूएस वॉशिंगटन की एंट्री यहाँ पर दिख रही है। ईरान के खिलाफ यूएसएस वॉशिंगटन की एंट्री मानी जा रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कैरियर ताकत का जमावड़ा दिख रहा है। यूएसएस कैरियर मिडिल ईस्ट में और प्रशांत खाली कर दिया गया है, लेकिन प्रशांत पर एक मोर्चा तैयार हो रहा है। तो यूएस नेवी और एक मोर्चा संभाला तो दूसरा कमजोर पड़ रहा है, ये कहना है यूएस नेवी का।
चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत, अमेरिकी कैरियर हटते ही चीन के सामने अब एक नया समीकरण आ चुका है। बीजिंग की नजर अमेरिकी कैरियर की हर चाल पर है। प्रशांत में अमेरिकी दबाव घट गया है और चीन को मौका मिल गया है। तो अमेरिका नौसेना के सामने दो चुनौती है, चीन, उत्तर कोरिया और रूस, तीन तरफा चुनौती। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ प्रशांत। ईरान के दबाव में अमेरिका ने अपना कैरियर बदला है और मिडिल ईस्ट को मजबूत किया है, तो पैसिफिक कमजोर पड़ गया है। वहीं एक कैरियर बचाने की कीमत दूसरा फ्रंट कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ईरान पर फोकस है और चीन के सामने जोखिम। एक मोर्चा मजबूत, दूसरा कमजोर। ईरान के खिलाफ ताकत तो चीन के सामने कमजोरी। मिडिल ईस्ट ने खींच लिया है अमेरिकी कैरियर, और क्या अमेरिका की कैरियर पावर पर दबाव बढ़ रहा है? ईरान के खिलाफ जंग और पैसिफिक में खालीपन अगर दिख रहा है तो इसकी वजह कौन है? ईरान से लड़ने के लिए भले ही अमेरिका ने अपने दैत्याकार जहाज को भेजा है, लेकिन यहीं से अमेरिकी रणनीति की सबसे बड़ी परेशानी सामने आती है। जॉर्ज वॉशिंगटन जापान के योकोसुका में तैनात था और उसके मिडिल ईस्ट जाने के बाद पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में फिलहाल कोई अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। और ये अमेरिका के लिए संवेदनशील स्थिति है, क्योंकि इसी क्षेत्र में चीन की सैन्य ताकत लगातार बढ़ रही है। उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च भी अमेरिकी सुरक्षा रणनीति के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। तो इसके अलावा प्रशांत क्षेत्र में रूस की सैन्य गतिविधियां भी चिंता का विषय है। यानी जिस इलाके को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र चीन के कारण सबसे अहम मानता है, वहां से उसका सबसे बड़ा समुद्री ताकतवर प्लेटफॉर्म फिलहाल हट गया है। और ये चीन के लिए एक अच्छा समय है। चीन किस तरह से इस मौके को लपकेगा ये देखना होगा, लेकिन अमेरिका ने अगर ये फ्रंट खुला छोड़ दिया है तो चीन इस पर अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश जरूर करेगा। और ऐसा क्यों होगा ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा समुद्री हथियार मिडिल ईस्ट में उतार दिया है, लेकिन इस चाल के साथ ही अमेरिका के सामने एक नया रणनीतिक संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ अरब सागर में यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की एंट्री हुई है, तो दूसरी तरफ चीन के सामने अमेरिका का पश्चिमी प्रशांत लगभग बिना एयरक्राफ्ट कैरियर के नजर आ रहा है। यानी ईरान पर नजर गड़ाई तो चीन के सामने समुद्री ताकत कमजोर पड़ गई। अमेरिका ने लंबे समय से मिडिल ईस्ट में तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन को राहत देने के लिए जॉर्ज वॉशिंगटन को पश्चिमी प्रशांत से खींचकर अरब सागर पहुंचा दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ एक कैरियर की अदला बदली का नहीं है, सवाल है अमेरिका की ग्लोबल कैरियर स्ट्रैटेजी का, क्योंकि जॉर्ज वॉशिंगटन के मिडिल ईस्ट पहुंचते ही पश्चिमी प्रशांत में फिलहाल कोई अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद ही नहीं है। यही वो इलाका है जहां चीन अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है। उत्तर कोरिया मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है और रूस भी प्रशांत में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। यानी अमेरिका की सबसे बड़ी समुद्री ताकत इस वक्त उस इलाके में खड़ी है जहां ईरान का दबाव है, जबकि जिस इलाके को अमेरिका चीन की चुनौती के खिलाफ सबसे अहम मानता है वहां कैरियर की कमी दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात, अब्राहम लिंकन की लंबी तैनाती ने अमेरिकी नौसेना की कैरियर फ्लीट पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लंबे ऑपरेशन, लगातार समुद्री तैनाती और सीमित आराम ने अमेरिकी नौसैनिकों पर दबाव बढ़ा दिया है। ऊपर से नए फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर भी समय पर बेड़े में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। यानी अमेरिका के सामने चुनौती सिर्फ आज की नहीं है, चुनौती आने वाले कल की भी है। ईरान को दबाने के लिए कैरियर मिडिल ईस्ट पहुंच गया है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस पूरी कवायद में अमेरिका ने चीन के सामने अपना प्रशांत मोर्चा कमजोर कर दिया है? क्योंकि जंग अगर एक मोर्चे पर दबाव बढ़ाती है तो दूसरे मोर्चे पर ताकत का हिसाब भी बिगाड़ देती है। और फिलहाल अमेरिका के लिए यही सबसे बड़ा रणनीतिक टेस्ट है। देखिए रिपोर्ट। ईरान में अमेरिका उलझा, यूएस का कैरियर मिडिल ईस्ट रवाना, इंडो पैसिफिक में बढ़ेगा ड्रैगन का दबदबा। एक तरफ ईरान
दूसरी तरफ चीन अमेरिका के सामने अब दो ऐसे मोर्चे हैं जहां छोटी सी रणनीतिक चूक भी बड़ा संकट पैदा कर सकती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।